नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 125 है। पारा नंबर हमारा 13 है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इब्राहिम का आज आगाज होना जा रहा है। आयत नंबर 1 से 17 तक हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। सूरत इब्राहिम मक्किया के दौर की है और शदीद मुखालिफत के दौर में ये नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन, ये एक किताब है। अनजलनाहु, नाजिल किया हमने उसे, इलैका तरफ आपके, लितुखरिजा, ताकि आप निकालें, अन्नासा लोगों को, मिनज़्ज़ुलुमाती, अंधेरों से, इला नूर, तरफ रोशनी के, बिइज़्नि रब्बिहिम, साथ इज़न के अपने रब की, इला सिरातिल, तरफ रास्ते, अल अजीज़िल हमीद, बहुत ज़बरदस्त खूब तारीफ वाला। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक किताब है जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की तरफ नाजिल की है, और उसका जो मकसद क्या है, उसका मकसद है लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आना। इस किताब का जो मकसद है ये, ठीक है। और ये सिर्फ रसूलुल्लाह पर बात खत्म नहीं हो जाती है, ये अब पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो किताब के जरिए लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आए, ठीक है। वो जो शैतान के जो वसवसों वाले साए हैं, काले साए हैं, वहां से निकाल कर अल्लाह की बातों की तरफ लेकर आए, शैतान की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी की तरफ लेकर आए, ठीक है। और बिइज़्नि रब्बिहिम, यानी कानून हिदायत के अकॉर्डिंग अल्लाह की, यानी जो हिदायत तलब कर रहा होगा, जो हिदायत चाहेगा, वही अल्लाह के इज़न से इस रास्ते की तरफ आएगा, ठीक है, जो बहुत जबरदस्त है, खूब तारीफ वाला है, उस ही रास्ते की तरफ आएगा। अल्लाह ही, अल्लाह कौन है? अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लज़ी, वो जात, लहू, उसके लिए है, माँ, जो कुछ फिस समावाती व मा फिल अर्द, आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। अल्लाह ताला हमें बारहा ये क्वालिटीज अपनी बताते हैं कि जो भी कुछ आसमानों और जमीन में है वो अल्लाह का है, फिर भी लोग इख्तिलाफ करते हैं। ववैलुल लिल काफिरीना, और हलाकत है काफिरों के लिए, मिन अज़ाबिन शदीद, सख्त अजाब से। क्यों हलाकत है काफिरों के लिए? क्योंकि वो हिदायत आ जाने के बाद और जान लेने के बाद इनकार करने वाले हैं। और कौन है काफिर? अल्लदीना, वो लोग हैं जो यस्तहिब्बूना, तरजीह देते हैं, अल हयात दुनिया, जिंदगी को, दुनिया की, अलल आखिरत, आखिरत को, यानी आखिरत को भूल कर दुनिया की जिंदगी में मगन है। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अन सबीलिल्लाह, और वो दूर करते हैं, वो रद्द करते हैं अल्लाह के रास्ते से, यानी वो रोकते हैं लोगों को अल्लाह के रास्ते से। क्यों रोकते हैं? क्योंकि खुद रुके हुए हैं अपने अमल की जस्टिफिकेशन के लिए। वो ना तो खुद अमल करते हैं और ना ही दूसरों को अमल नहीं करने देते। दूसरे अगर अमल करने लग जाएंगे, सीधे रास्ते पे जाने लग जाएंगे, तो फिर जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए तो फिर ये हो जाएगा कि वो गलत हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो है खुद गलत कर रहे हैं, और अपने अमल को सही साबित करने के लिए वो दूसरों को भी रोकते हैं। वयबगूनहा इवजा, और वो तलाश करते हैं इसमें टेढ़ापन, ताकि अल्लाह के जो रास्ता है उसमें लोग नहीं आ सके, और उसमें गलत रविश ढूंढते हैं, टेढ़ापन ढूंढते हैं, ताकि लोगों को भटका सके। उलाई का फी ज़लालिम बाईद, यही लोग हैं गुमराही में दूर की, ये वो लोग हैं जो दूर की गुमराही में है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला एक क्रॉस चेक दे रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मोहब्बत में मुब्तला है दुनिया की जिंदगी में, और आखिरत को भूले हुए हैं, ठीक है। आप इर्द गिर्द देखेंगे, जो भी दुनिया में मगन होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आखिरत नहीं होती, ना ही उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में जवाबदेही का कोई आंसर होता है, और ना ही कब्र के मामलात का कोई आंसर होता है। वो इन तमाम हकीकत को भूले हुए होते हैं। मैं नहीं कह रही कि झुटलाए हुए होते हैं, लेकिन हाँ भूले हुए होते हैं, और भूलने की जो वजह है वो अल्लाह ने यहाँ खुद ही बता दी, क्योंकि वो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं। तो मैंने भी अपने आप से सवाल करना है, क्या मेरे दिन का कितना हिस्सा दुनिया के ऊपर लग रहा है और कितना हिस्सा
دین کو سمجھنے اور اس کی تبلیغ کرنے میں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو پیغمبر بھیجے گئے، اور پیغمبر بھیجنے کے بعد جب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا تب رسالت کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی گئی؟ امت مسلمہ کے کندھوں کے اوپر ڈالی گئی، اور ہر فرد کے کندھے پر ڈالی گئی۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ صرف خاص قوم کے خاص لوگ بھی مخصوص ہیں اس کام کے لیے۔ ہر فرد جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی امت میں سے ہوں، اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر زبان میں اس کی قوم کی، لیبین لہم، تاکہ وہ واضح کریں ان کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک مس میچ یعنی میچ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک، کہ رسول کو اسی کی زبان میں انہی لوگوں کے اندر بھیجتے ہیں جن کی وہ زبان بھی جانتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ایک بہترین جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہی لوگوں میں ایک ہی لینگویج والوں میں جاتے ہیں تو ان کی روٹ کوز کو ہم جان رہے ہیں، ان کے ہم خیالات کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی بہت ساری چیزوں سے ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ یہ کون سے اینگل سے ان کو بات سمجھ میں آتی ہے، اور کتنے یہ کون سے پوائنٹ پہ یہ ایموشنل ہو جائیں گے، یہ ہمیں چیزیں پتہ ہوتی ہیں، یہ معاملات ہمیں پتہ ہوتے ہیں۔ تو رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے قوم میں انہی کی زبان میں بھیجا، تاکہ کوئی اور زبان میں نہیں بولیں، کیونکہ اگر کسی اور زبان میں بولیں گے تو پیغام واضح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثال یوں لے لیں کہ میں خود انڈیا میں رہتی ہوں اور جا کر امریکہ میں تبلیغ کرنے لگ جاؤں تو کیسی لگوں گی؟ مطلب میں ان سے نہ تو کنیکٹ کر سکوں گی، اور ایک تو لینگویج کی پرابلمس آئیں گی، ان جیسی لینگویج نہیں ہوگی میری، دوسرا میرے کلچر کی بھی پرابلمس آئیں گی، میں ان کے کلچر کو نہیں، ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ سکوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جب میں یہاں پہ رہ کے جو کام بہترین طریقے سے کر سکتی ہوں تو میں اپنے آپ کو بلا فضول میں چیلنج لینے کے لیے وہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ نہ میں ان کے کلچر سے آگاہ ہوں، ان کے کلچر کو جاننے میں مجھے کئی سال لگ جائیں۔ پھر فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پس بھٹکا دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا اس اصول ہے ہدایت دینے کا، جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اللہ اسے ہدایت دیں گے، اور جو ہدایت کی رسپیکٹ نہیں کرے گا اسے اللہ ہدایت نہیں دیں گے۔ اور یہ ایسی انمول چیز ہے جو جس سے اکثریت محروم بھی ہے، اور یہ ایسی انمول چیز ہے جس کی انمول ہونے کا اکثریت کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ انمول تھنگ ہے، اس کو مانگنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے۔ یہ ایسی کسی کو نہیں مل سکتی، کسی کے پیسوں کے بنا پر، کسی کے خوبصورتی کے بنا پر، کسی کے قوم کے بنا پر نہیں ملتی ہے۔ یہ کس حالت میں ملتی ہے؟ کہ دل کی کیفیت کی بنا پر ملتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب دیکھیں یہ وہ دور تھا جب یہ سورہ ابراہیم نازل کی گئی ہے، جب بہت مشکل کے حالات گزر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ مکی سورہ ہے نا یہ، مکہ میں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مثال کے ذریعے مسلمانوں کو ایک ڈھال دیا جا رہا ہے کہ تم تھوڑے سارے ریلیکس ہو جاؤ۔ پھر اس میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو ساتھ اپنی نشانیوں کے، ان کے اخرج، نکالو قوم کا، اپنی قوم کو، من الظلمات إلى النور، اندھیروں سے طرف روشنی کے، وذکرہم بأیام اللہ، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دنوں کی، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر واسطے بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے۔ اب بتائیں، ہم ہیں نا صبر کرنے والے، شکر کرنے والے؟ اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم ہیں اس کیٹیگری میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کی، تو یہ آیت جو ہے ہمارے لیے ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے نا اس میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو میں اگر صابر و شاکر کی کیٹیگری میں ہوں تو میرے لیے بھی اس میں نشانیاں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں، اور دوسرا ان کو ایام اللہ کے بارے میں نا یاد دہانی کرائیں۔ اب ایام اللہ کیا ہے؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف گئے تھے تو وہ فرعون کی غلامی میں گرفت تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی نگاہوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا، تاکہ اچھا اس میں حکمت دیکھیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے ہمارا دشمن مر آئے لیکن ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے تو پھر بھی انسان نا ڈرتا رہے گا،
अंधेरे से डरेगा, अकेले जाने से डरेगा, उसको लगेगा कहीं उसका दुश्मन आ नहीं जाए, क्योंकि अब उसने अपनी सर की आंखों से नहीं देखा है अपने दुश्मन को मरते हुए। लेकिन अगर इंसान सर की आंखों से देख ही ले अपने दुश्मन को मरते हुए, तो फिर उसको देखे यकीन, उसका कॉन्फिडेंट, सब चीज बढ़ जाता है कि नहीं, अब कोई उसको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इनको शुबा में नहीं डाला, ये तो ये परेशान करते रहते फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कि पता नहीं मरा है नहीं मरा है, फिरौन फिर आ जाए लश्कर के साथ, अगर अगर फिर आ जाए, अगर फिर आ जाए, इस तरह के वहम करते रहते, मूसा अलैहिस्सलाम की काउंसलिंग करते रहते। तो अल्लाह ने वो नौबत ही नहीं आने दी। अल्लाह ने क्या किया, इनके सामने ही उसको गर्क करा, और उसको नहीं, सिर्फ उसकी पूरी लश्कर समेत उसको गर्क कर दिया, ताकि इनको ये भी खदशा नहीं हो कि पीछे से कोई लश्कर उठ के आ जाए, क्योंकि वो पूरे लश्कर के साथ पीछे आया था। पूरे लश्कर को भी गर्क कर दिया। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इनको क्या करो, वो तारीखी वाकयात याद दिलाओ, वो दिन याद दिलाओ कि जब, जिस पर अल्लाह ताला अजाब भी देते हैं और कईयों पर रहम भी करते हैं। वो तारीखी कौमों के वाकयात याद दिला, जैसे कौम आद है, समूद है, इनके साथ क्या हुआ और तुम्हारे साथ क्या हुआ। उनको अजाब मिला, तुम्हें रहमत मिली, तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया। तो हर उस इंसान के लिए इसमें फिर क्या है, सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इबरत है, निशानियां हैं कि अल्लाह ही है जो हर बुराई से भी बचा सकते हैं। तो जो भी मुश्किल से घिरा हुआ है, जब वो मूसा सलाम के किस्से से इबरत लेता है, तो उसको वहां से निशानियां मिल जाती हैं कि जब फिरौन से मगलूब हुई पड़ी थी उनकी कौम, अल्लाह ताला ने कोई रास्ता नहीं था उनका वहां से निकलने का, तो किस तरह मूसा सलाम को भेजा, फिर कुव्वत दी, फिर उन लोगों को वहां से निकालना है, तो ये अल्लाह ही ने तो किया कि उनको वहां से निकाल लिया। तो इसी तरह हमें भी, अगर हम किसी परेशानी में, उलझन में मुब्तला हैं, तो हमारे भी वही अल्लाह हैं जो कौम फिरौन के थे, कौम मूसा के थे, वही अल्लाह आज भी हैं। वही हमें फिर से निकाल देंगे, हमें भी निकाल देंगे। तो हमने अपना फिर इन आयात से, इन निशानियों से ईमान को बढ़ाना है, और अपने आप को सब्बार और शकूर की कैटेगरी में लेके आना है, ताकि मुझे इन आयात में से नसीहत पता चले कि अच्छा, ये कह रहे हैं अल्लाह ताला मुझसे। फिर आगे वईद, और जब कौला कहा मूसा, मूसा ने लिकौमी, अपने कौम से, उज़कुरू, याद करो, नियमत अल्लाह अलैकुम, नियमत अल्लाह की जो तुम पर है, इस जब अंजाकुम, उसने निजात दी तुम्हें, मिन आले फिरौन, आले फिरौन से, यसुमूनकुम सू अल आज़ाबी, वो चखाते थे तुम्हें बुरा अजाब, वयुज़ब्बिहून अबनाअकुम, और वो जिबा करते थे तुम्हारे बेटों को, वो यस्तहयून निसाअकुम, और वो जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी, वफी ज़ालिकुम, और इसमें बलाउन, आजमाइश थी, मेरे रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम, बहुत बड़ी। अब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह ने कहा था इनको याद कराओ, तो मूसा अलैहिस्सलाम अभी याद करा रहे हैं कि तुम सोचो, याद करो, पहले तुम किस हालत में थे मुब्तला। तुम मुसलसल मारे जा रहे थे, मुसलसल गुलामी में मुब्तला थे, तुम कैसी कैफियत में मुब्तला थे, तुम्हारे लिए कितनी बड़ी आजमाइश। तुम जब ईमान और अखलाक की तरफ आए, तब तुम्हें अल्लाह ताला ने बचाया। तुम क्या करो, वईद, और जब तअज़्ज़ना रब्बुकुम, आगाह कर दिया तुम्हारे रब ने, लइन, अलबत्ता अगर, शक्र, तुम शुक्र किया तुमने, लअज़ीदन्नकुम, अलबत्ता मैं जरूर ज्यादा दूंगा तुम्हें, वलइन, और अलबत्ता अगर, कफर, तुम नाशुक्री की तुमने, इन अज़ाबी लशदीद, बेशक मेरा अजाब अलबत्ता सख्त है। यानी नेमतों को याद करो, याद करके अल्लाह का शुक्रगुजार बनो। जब शुक्र करोगे तो नेमतों में इजाफा होगा, तुम्हारे ईमान में, अखलाक में बढ़तरी आएगी। और लेकिन तुम उसको फॉर ग्रांटेड लोगे, तो फिर क्या होगा, अल्लाह का अजाब जो है बहुत शदीद है। आप देखते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम या बनी इसराइल जो है, हमारी कौम से बहुत, यानी हम जो है बनी इसराइल से बहुत मिलते जुलते हमारे हालात हैं। हम भी उन्हीं की तरह ही करते हैं कि बहुत नेमतें ले लेते हैं और फिर नाशुक्री कर जाते हैं, और फिर से वही रोना रोना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह आपने दिया क्या है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा शिकायत अल्फाजों के जरिए ही होती है, ये शिकायत जो है दिल से भी होती है, शिकायत हमारे बॉडी एक्शन से भी हो जाती है, चेहरे के तासुरात से भी जाहिर हो रही होती है। अल्लाह तो हर एंगल से हमें देखता है ना, तो अल्लाह को शिकायत जो है हर एंगल से महसूस भी होती है कि बंदा किस तरीके से शिकायत की तरफ लेके जा रहा है। हालांकि करना क्या चाहिए, हमें उनके अमल की तरफ ही चलना है कि अल्लाह ताला हमें उनका वाकया इसलिए ही बता रहे होते हैं बारहा कि हम उन जैसे ना बने, क्योंकि उनके फिर जो मामलात हुए उससे भी हम आगाह हैं।
کہ ان کو لاڈلی قوم تھی اور لاڈلا بنا کر اللہ نے رکھا ہوا تھا، بار بار ان کی غلطیوں کے بعد ان کو اٹھایا جاتا تھا لیکن وہ نہیں مان کے دیتے تھے. تو پھر آخر کار ان کا ان کو بدل کر اللہ نے ہمیں کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے قوم کو ریپلیس کر دیا. اللہ نے تو یہ بارہا کہا ہے نا، اصول دیا ہے، تم نہیں کام کرو گے اللہ کے دین کا تو اللہ تمہیں تمہاری ریپلیسمنٹ کر دے گا، کسی اور کو لے آئے گا تمہاری جگہ. تو انہوں نے تو نہیں کیا اس طریقے سے کام، تو اب کون بنایا ہوا لاڈلا؟ اب ہم بنے ہوئے ہیں لاڈلے. اب اللہ نے ان کو ریپلیسمنٹ میں ہمیں لے کر آئے ہیں ان کے. اور اب پھر ہماری باری ہے، اب ہم نے یاد کرنا ہے اپنی نعمتوں کو اور شکر کر کے اس نعمتوں کو بڑھانا ہے. اب ان میں کیا کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں؟ صرف گھر بنگلہ نعمتیں نہیں ہوتی ہیں نا. ہماری سوچ جب نعمتوں کے اوپر آتی بس یہی آتی کہ اچھا شوہر ہے، اچھا گھر ملا ہوا ہے، اچھی گاڑی ہے، ہاتھ پہ سلامت ہے. نہیں، یہ بھی ساری نعمتیں نو ڈاؤٹ، اس پہ بھی شکر گزاری کرنی ہے ہم نے تاکہ اضافہ ہو، برکت ہو. اور کیا ہے؟ ایمان کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اخلاق کی نعمت ہے. موسٹ آف دی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. اللہ نے جو ہدایت سے نواز کے ہمیں وہ ایک لینس جو دیا ہے جو ہمیں اب دنیا حقیر نظر آ رہی ہوتی ہے، دنیا کی حقیقت ہمارے نگاہوں میں کھلی ہوئی ہے. دنیا سے اب ہم معروف نہیں ہوتے، نہ دوسروں کو معروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو بہت بڑی نعمت ہے نا کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں سے نہیں آزمایا نا جو آج بھی آزمائش کی کیٹیگری میں لٹکے ہوئے ہیں. اب نان مسلم سے وہ آزمائش میں لٹکے ہوئے ہیں، جھول رہے کہ انہوں نے اللہ نے ان کے آگے اسلام کی حجت کو تمام کرنا ہے، اور اس حجت کے باوجود بھی اگر وہ نہیں پلٹے تو پھر ان کے لیے عذابی شدید ہے رکھا ہوا. لیکن اگر حجت پہ پلٹ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. اور ہم کون ہیں؟ ہم بائی برتھ مسلم ہیں، ہمیں کوئی اس طرح کی آزمائش میں ہم نہیں جھول رہے ہیں. ہمارے اوپر حجتیں بچپن سے تمام تھی. ٹھیک ہے، اور اب قرآن کا فہم دے کے مکمل کر دی. اب بھی نہیں درست ہوں گے، مانیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہمارا بھی ریپلیسمنٹ ہو جائے گا، ہم بھی بدل جائیں گے. یہ میں نے اپنے جب سے میں نے پڑھنے پڑھانے کا سفر شروع کیا میں نے یہ اتنا غور کیا ہے کہ کوئی کلاس سے ایک جاتا ہے نا، سیٹ خالی ہوتی ہے، اللہ کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں. مجھے یہ چیز سے اتنا زیادہ ہمیشہ افیکٹ ہوتا تھا کہ مطلب اللہ اپنی جگہ خالی نہیں چھوڑتے. آپ نہیں اس ذمہ داری کو لے سکے، کوئی بات نہیں، کوئی اور آ جائے گی، جگہ نہیں خالی رہے گی، جگہ فل فل ہو جائے گی. تو میں نے کیوں اپنی خالی کر کے دینا ہے کہ اللہ میرا ریپلیسمنٹ کسی اور کو بنا دے؟ پھر میں نے اپنا ریپلیسمنٹ نہیں بنانا ہے کیونکہ میرا ریپلیسمنٹ بن گیا تو مجھے پھر کون دیکھے گا؟ میں تو پھر عذابی شدید کی کیٹیگری میں آ جاؤں گی اگر مجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی تو. اس لیے جب میں نے کہیں کمٹمنٹ کرنی ہے تو میں نے اپنا ریپلیسمنٹ نہیں تیار کروانا ہے اللہ کے لیے، میں نے خود ہی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے جب تک میری کمٹمنٹ چلتی رہے گی، جب تک سانسیں چلتی رہیں گی. اپنا ریپلیسمنٹ نہیں دینا، کیونکہ میں تو ہٹ جاتی ہوں اپنے عذر، صلاحیت، اپنے وجہ سب دے کر کے. لیکن اللہ تو دوسرا بندہ لے آتا ہے. اللہ وہ جگہ نہیں خالی چھوڑتا کہ بھائی وہ تمہارے نام کی ایک سیٹ تھی، زوفیشا تمہارے نام کی ایک سیٹ تھی، وہ خالی ہے، آج تک خالی ہے. نہیں، بہت ساری زوفیشا آ کے وہاں بیٹھ چکی ہیں. تم رہی، تمہیں نہیں ملی وہ چیز، تم سوچو کیوں نہیں ملی؟ ایسی کون سی آزمائشیں تم تھک گئی، لیکن جگہ تو فل ہو گئی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ان اگر تکفروا تم ناشکری کرو، تم ومن اور جو فی الارض زمین میں جمیعاً سب کے سب، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ لغنی البتہ بہت بے نیاز ہے، حمید بہت تعریف والا. اللہ کو ہماری شکر گزاری سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کا ایسا نہیں کہ کوئی پاور بڑھ جاتی ہے، ہم شکر نہیں کریں تو پاور کم ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے، ہمارا ہی تو فائدہ ہے. ہم شکر کرتے ہیں تو نعمتوں میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے، برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے اندر عزو انکساری ڈلنا شروع ہو جاتی ہے، اور حکمت ملنا شروع ہو جاتی ہے، صبر آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی بہت ساری نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب ہم شکر کر رہے ہیں. اور جب ناشکری مبتلا ہے تو پھر اسی کے برعکس اسٹریس آئے گا، شکایت آئے گی، فرسٹریشن آئے گا، طبیعت میں اتار چڑھاؤ آئے گا، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی، نیند اڑ جائے گی، بھوک نہیں لگے گی، ڈائجیشن سسٹم بھی خراب ہو چکا ہوگا. یعنی بہت ساری چیزیں وہ بھی لے کر آتا ہے. پھر فائدہ نقصان کس کو ہے؟ ہمیں ہی ہے.
अल्लाह को तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह की तो हर मखलूक भी अगर अल्लाह की नाशुक्री करने लग जाए तब भी अल्लाह उससे बेनियाज और बहुत तारीफ वाला है अपने आप में। फिर ये हम कोई अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे, ये हम अपने ऊपर ही फायदा कर रहे, कि हमारा इसमें फायदा हो। अलम क्या नहीं यातिकुम आई तुम्हारे पास नबउल लजीना खबर उन लोगों की जो मिन कबलिकुम तुमसे पहले थे, कौम नूह कौम नूह व आदिन और आद व समूद और समूद वल्लदीना मिन बादिहिम और उनके जो उनके बाद थे, ला यालमुहु नहीं जानता उन्हें इल्ला मगर अल्लाह। मतलब तुम्हें क्या पता है कि कौन सेंचुरी मार के गया था इनके कौम में? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। किसने रिकॉर्ड बनाया था अल्लाह के यहाँ? और कौन क्या रिकॉर्ड बनाकर गया है? किसी को नहीं पता। लेकिन कोई तो है जिसे पता है। वो कौन है? वो अल्लाह है। अल्लाह को सब पता है। अल्लाह सब चीज जानते हैं। लेकिन हाँ, देखने की बात यह है कि जब उन कौमों ने, अब यहाँ पर देखिए खास वो कौमों का जिक्र है जिनके ऊपर अजाब आया, जिन्होंने नाशुक्री की थी। ठीक है, उनके मामलात भी अल्लाह को पता है कि उन्होंने किस एंगल से नाशुक्री की थी और क्यों अजाब आया। हमें भी बताया है वैसे अल्लाह ताला ने, लेकिन और भी बहुत सारे मामलात हैं जो अल्लाह ने हमें नहीं बताए हैं, वो भी अल्लाह को पता है। यानी रिकॉर्ड में तो हर चीज जा रही है। तो हमारे भी जो चीजें निकल रही हैं बॉडी के जरिए, जबान के जरिए, जैसी भी जाहिर हो रही है और जैसी भी छिपी हुई है, वो भी सब कहाँ जा रही हैं? वो भी सब रिकॉर्ड में जा रही हैं। सब रिकॉर्ड हो। अल्लाह अकबर। मेरा 6.5 साल का बेटा है माशाल्लाह, वो कह रहा था मम्मी मुझे इस तरह महसूस हो रहा है कि ना हम हमारी ना हर वक्त वीडियो बन रही है। मैंने कहा ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कहा वो अल्लाह ताला हमें देखते हैं ना, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि हर वक्त ही हमें ना अल्लाह ताला देख रहे हैं और अल्लाह ताला वीडियो बना रहे हैं हमारी। मैंने बिल्कुल वीडियो बना रहे हैं, क़यामत के दिन हमारी वीडियो दिखा दी जाएगी। अगर हम नाशुक्री कर रहे होंगे अल्लाह से, कहेंगे नहीं नहीं अल्लाह हमने नहीं किया, तो हमारी वीडियो दिखा करके हुज्जत तमाम कर दी जाएगी। फिर वो कहने लगा कि मम्मी फिर तो हम जहन्नम में जाएंगे। मैंने बिल्कुल जाएंगे। जिसको वाई कर लिया उसने तो वैसे भी जहन्नम में जाना है, वो कितने ही नहीं नहीं हाँ हाँ करता रहे। पर हमने दुआ ये करनी है अल्लाह हम उन वाई वाले की कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर रहे हो। हम अल्लाह के अर्श के साए तले बैठे हों और वहां से बस हमारा मामला अल्लाह ताला बिला हिसाब किताब हमारा पहुंचा दे जन्नत में, हमसे वाई नहीं किया। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति आए उनके पास रसूल उनके साथ वादे दलाइल के, फरद्दू तो उन्होंने फेर दिया अयदियहुम अपने हाथों को, फी अफवाहिहिम अपने मुंहों में, वक़ालू और कहा, इन्ना बेशक हम कफरना इनकार करते हैं हम, बिमा उसका जो उरसिल तुम भेजे गए तुम, बिही साथ उसके, साथ जिसके, व इन्ना और बेशक हम लफी शक्किन अलबत्ता शक में हैं, मिम्मा उस चीज से जो तदऊनना तुम बुलाते हो हमें, इलेही तरफ उसके, मुरीब जो बेचैन करने वाला। अब आप सोचें, ये वो मामला है जो हम भी फेस करते हैं और जो रसूलों ने भी फेस किया है। तो सोचें कि जब हमारे साथ वो मामला हो रहा होता है तो हम रसूलों की ही सुन्नत के ऊपर पैरवी कर रहे होते हैं। जब रसूल आते थे और लोगों को किताब की तरफ, अल्लाह की तरफ याद दहानी कराते थे और तबलीग का काम कर रहे होते थे, तो लोग क्या करते थे? होठ पर उंगली करके कहते थे चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। कभी हैरान हो जाते थे दलाइल सुनकर, हैरान परेशान होते थे, ताज्जुब करते थे, पैगंबरों का मजाक भी उड़ाते थे। तो आती है ना ये मुंह पे हाथ रखने वाली कैफियत, कभी हैरानी में इंसान ऐसे कहता है हाँ, कभी इस तरह कहेगा, कभी चुप करके कहेगा चुप हो जाओ, कभी ताज्जुब के लिए इस्तेमाल करेगा। वो इस तरह से मामला करते थे रसूलुल्लाह। अब सोचे कि कितनी इंतहा दर्जे की इंसल्ट है ना ये, इंतहा दर्जे की। आप किसी से कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस टॉपिक पे, मैटर पे बात कर रहे हैं और सामने वाला आपको चुप करा दे, चुप नहीं बोलना, ये वो मजाक उड़ा दे, हाँ हाँ बहुत सुन लिया बस जाओ यहाँ से। ठीक है, या बस वो आपकी बात सुन के हाँ ये तो करे कि हाँ हैरान तो हो, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करे, कोई कोई मतलब अमल कुछ शो नहीं करे अपना रिएक्शन कुछ भी, ऐसा हो जाए जैसे सुना और अनसुना कर दिया। इंसल्ट फील होती है ना, कितनी ज्यादा जिल्लत फील होती है कि मैं इतनी बड़ी इंसान में खड़ी हूँ और मतलब मेरे वजूद को ही पूरा निग्लेक्ट कर दिया गया, जैसे कि मैं हुई नहीं, कोई नहीं हूँ मैं।
सोचा रसूलों ने ये बारहा इस तरह की सिचुएशन एक्सपीरियंस किए। मतलब वो इस तरह से इंसल्ट भी करते अपने हाथ पैरों के जरिए, और फिर ये भी कहते कि तुम जो भी कह रहे हो हम तुम्हारा इनकार कर, नहीं समझ आ रही है हमें तुम्हारी बात, तुम जो भी बातें हमसे कहते हो हम सब शक में होता है, हमें नहीं समझ आती, हमें शक ही रहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही अल्लाह है? ऐसे कैसे हो सकता है कि ये किताब तुम्हारे ऊपर आई है, तुम नबी हो, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम पैगम्बर हो? इस तरह से वो पूरी बात को, उनकी पूरे ही पैगाम को वजूद समेत निग्लेक्ट कर दी। सोचे हमने तो खैर अभी मैदान में उतरी ही नहीं है तबलीग के, हम तो नॉर्मल अपने ऊपर ही अमल कर रहे होते हैं, तो इस तरह की चीजों का सामना करना होता है। तो फिर वो बहुत वाबेला मच जाता है कि हाय अल्लाह पाक, हम तो आपके रास्ते पे चल रहे हैं, फिर भी क्यों मुश्किल आ रही है? तो ये सवाल जब ही निकलता है ना मुंह से जब हम खुद नाइल्म होते हैं, क्योंकि अगर कुरान पढ़ने वाला ये सवाल कहेगा, मैं तो बहुत काम कर रही हूँ फिर भी मेरे ऊपर, आपके रास्ते में हूँ फिर भी मुझे मुश्किलें आ रही हैं, तो वो कुरान पढ़ने वाला नहीं कहेगा, ये सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब वो इस रास्ते पे चलेगा तो उसको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, आती ही रहेंगी मुश्किलात, आएंगी जाएंगी आएंगी, जिंदगी का हिस्सा बनी रहेंगी, क्योंकि अब तो शैतान ने लश्कर छोड़ दिए ना पीछे, तो वो लश्कर आते जाएंगे जाते जाएंगे। फिर कौलत कहा रसूल, उनके रसूल, अफिल्लाही, क्या अल्लाह के बारे में शक है? फातिरिस समावाति वल, जो पैदा करने वाला है आसमानों को और जमीन। ठीक है, फातिर कुछ नहीं था, नहीं से पैदा करना, वो जो बिग बैंग की थ्योरी आती है वो थ्योरी पर अमल करने वाला है। यदउकुम, वो बुलाते हैं तुम्हें, लियगफिर लकुम, ताकि वो बख्श दें तुम्हारे लिए, मिन दुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों को, वयुअखिरकुम, और वो मोहलत देते हैं तुम्हें, इला अजलिन मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक। यानी अल्लाह वो है कि तुम्हें तुम्हारे ही गुनाहों की बख्शिश के लिए तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे पर ही रहम का मामला हो रहा है। अल्लाह पर कोई तुम एहसान नहीं करोगे ईमान लाकर, तुम अपना ही फायदा करोगे कि जहन्नम से बचोगे, अपने गुनाहों को बख्शवाओगे, और तुम्हें मोहलत दी हुई है एक मुकर्रर वक्त तक के लिए। ये मौत भी हो सकती है, कयामत भी है, कि मोहलत तुम्हें मिली हुई है। औलू, उन्होंने कहा, इन नहीं है अंतुम तुम, इल्ला मगर बशर, उन एक इंसान, मिन सुलना, हमारे जैसे, यानी तुम तो हमारे जैसे एक इंसान हो, हम तुम्हें कैसे माने, तुम नबी हो कोई, तुम्हें तुमसे अल्लाह बात करते हैं और अल्लाह तुम्हें किताब देते हैं। तुरी दो ना, तुम चाहते हो, अन के तसुद दो ना, तुम रोको हमें, अम्मा उससे जो काना थे, याबुदू इबादत करते, आबाउना अबाउ अजदाद हमारे, फातूना, बस ले आओ हमारे पास, सुल्तान मुबीन, कोई दलील वाज़ेह। यानी तुम्हारा जो मतलब वो अब रसूलों की बात के ऊपर नहीं फिक्स कर रहे, उसको नहीं सोच रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिक देने के बजाय बिल्कुल उलट बात कर रहा है, बिला फजूल में जज कर रहे हैं, और बिला फजूल में अपने मन मायने मायने निकाल रहे हैं, बिला फजूल में, कि भाई तुम्हारा तो मकसद ये है कि हम अपने आबा और अजदाद की जो पैरवी कर रहे हैं उससे रुक जाएं, तुम तो बस ये चाहते हो। और अगर तुम वाकई अपने दावे में सच्चे हो तो तुम ऐसा करो, दलील ले आओ, मतलब कौन सी दलील? औलत कहा लहुम, उन्हें रसूलुहुम, उनके रसूलों ने, इन नहीं है, नहनु हम, इल्ला मगर बशरुन, एक इंसान, मिथलुकुम, तुम जैसे, वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला, यमुन्नु, एहसान करता है, अला मन, जिस पर यशा, वो चाहता है, मिन इबादी, अपने बंदों में, कि बिल्कुल हम तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, लेकिन अब बिल्कुल तुम्हारे जैसे नहीं रहे ना, तुम पर फजीलत दे दी हमें, और हमें अल्लाह ने चुन लिया, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं, जिसको चाहते हैं अपने बंदों में से चुन लेते हैं और ये काम ले लेते हैं। अब हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे भी नहीं रहे, लेकिन हाँ है इंसान। वमा, और नहीं काना है मुमकिन लाना, हमारे लिए, अन के नतियाकुम, हम लाए ले आए तुम्हारे पास, बेसुल्तान, कोई दलील, इल्ला मगर बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, यानी हम कोई जादूगर थोड़ी ना है, तुमने कहा और हमने जादू की छड़ी चलाई और एकदम से कोई आफत आ गई और तुम्हें यकीन आ गया कि अच्छा तुम सही बात है, तुम हो ही रसूल सच्चे। ये तो अल्लाह के इज़्न से ही होता है, जब मौजज़े जाहिर होते हैं, वो जादू नहीं होते हैं, वो मौजज़े होते हैं, वो हकीकी होते
वअला अल्लाहि और अल्लाह ही पर यतवक्कल बस चाहिए कि तवक्कुल करें अलमुमिनून ईमान लाने वाले। यानी हमसे मत मुतालबा करो, अल्लाह से ही मुतालबा। और ईमान वालों को भी चाहिए कि वो, ईमान वालों की क्वालिटी क्या है, वो अल्लाह ही पर तवक्कुल करने वाले हैं। वमा और क्या है लना हमें अल्लाह के ना नतवक्कल हम तवक्कुल करें अल्लाह अल्लाह पर, वक़द हालांकि कि तहकीक हदाना हिदायत दी उसने हमें सुबुलना हमारे रास्तों की। यानी हम क्यों अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं, हालांकि उसने तो हमें हिदायत दी, हम फिर भी अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करें। वही तो अल्लाह है जिसने थाम कर हमें सीधे रास्ते पे लेकर आया, और हम अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करें, क्यों नहीं करें, क्या उधर बनता है हमारा, कोई भी उधर नहीं बनता। वलनस्बिरन्ना और अलबत्ता हम जरूर सब्र करेंगे, अलामा उस पर जो आदई तुमूना इज्जत अजियत दे रहे हो तुम हमें। वअलल्लाहि और अल्लाह ही पर फल यतवक्कल बस चाहिए कि तवक्कुल करें अलमुतवक्किलून तवक्कुल करने। तवक्कुल का वर्ड बार बार आ गया, और आज हिदायत की नेमत का भी आ गया। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचता है, जब रसूल ही कह रहे हैं कि हम मतलब क्यों कर, कोई ऑप्शन है हमारे पास कि हम तवक्कुल नहीं करें। हालांकि वही तो अल्लाह है जिसने हमें सीधे रास्ते पर चलाया, दुनिया हमारे निगाहों में हकीर करी, हमें दुनिया की दौड़ से हमें भगा हटा कर आखिरत की दौड़ में लगाया, जो कि हकीकी दौड़ है। और जो तुम बातें कर रहे हो अब वो हमारे लिए कोई इतनी मैटर नहीं करती, हम उसका सब्र, क्योंकि हमें पता है कि उस सब्र के ऊपर अजर बहुत मिलेगा। तुम्हारी अजियतों को हम नहीं बहुत सर पर सवार करेंगे, हम अल्लाह ही पर सब तवक्कुल करेंगे, क्योंकि अल्लाह ही तो है जो पासाल है, जो मामलात को देख रहे हैं। अल्लाह ही आगे भी मामला देखेंगे। फिर ये आगे वक़ाला और कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने जिन्होंने कफर कुफ्र किया लिरुसुलिहिम अपने रसूलों को, लनुखरिजन्नकुम अलबत्ता हम जरूर निकाल देंगे तुम्हें। अब देखें वो दलील के साथ बात कर, ये धमकी के साथ बात, दलील का जवाब धमकी दे रहे हैं। ये होता है ना नॉर्मली कि आपको कोई चुप कराना चाहे और आप दलील दे रहे हो, तो फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल, क्या कह रहे हैं कि अब धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें जरूर निकाल देंगे मिन अर्दिना अपनी जमीन से, औ या लतऊदुन्ना हम तो हम अलबत्ता तुम जरूर लौटोगे फी मिल्लतिना हमारी मिल्लत में। यानी या तो तुम लौट आओ हमारी ही मिल्लत में हमारे ही तरीके पे, या तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें निकाल देंगे, दो ही ऑप्शन। औखा तो वही की इलैहिम तरफ उनके रब हम उनके रब ने, लनु लिकन्ना अलबत्ता हम जरूर हलाक कर देंगे अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। यानी अल्लाह ताला ईमान वालों को पैगंबरों को तसल्ली दे रहे हैं, तुम इनकी धमकियों में मत आना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा मैं ही करूंगा इनके साथ जो काम। वलनुस्किनन्नकुम और अलबत्ता हम जरूर आबाद कर देंगे तुम्हें अल अर्ज़ जमीन में मिन बादिही जालिक ये लिमन उसके लिए है जो खौफ डरे मकामी मेरे सामने खड़े होने से, वखौफ बाईद और वो डरे मेरी बाईद से। वस्तफ्तहू और उन्होंने फैसला चाहा, यानी पैगंबरों से कहते थे ना कि अच्छा तुम अगर दलील पर हो, ठीक हो, हक पर हो, तो फिर ऐसा करो अजाब लिया। मतलब उनको तो लगता था ना कि नहीं ये हक पर नहीं है, हम ही हक पर हैं, तो अपने हक को मनवाने के लिए इतना गलत मुतालबा करते थे, ऐसा करो तुम ले आओ। वखाबा और नामुराद हुआ कुल्लू हर जब्बार सरकश अनीत अनाद रखने वाला। जब आ गया अजाब तो फिर हर वो बर्बाद हुआ। मिन वराइही उसके आगे जहन्नम जहन्नम है, वयुस्का और वो पिलाया जाएगा मिम्मा इन पानी में से सदीद पीप हुआ है। अल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। यतजर्रउहु और वो घूट घूट पिएगा उसे, वला और नहीं यकादु वो करीब होगा, युसीगुहु कि वो निगल निगल सके उसे, वयातीही और आएगी उसके पास अलमौत मौत मिन कुल्ली मकामिन हर जगह से, वमा और नहीं होगा हुआ वो बेमय्यत मरने वाला, वमिन वराइही और उसके आगे अजाबुल अजाब गलीज़ सख्त। मतलब वो ऐसा पानी पिलाए जाएंगे कि घूट घूट पियेंगे और निगला नहीं जाएगा, और इतनी
पेनफुल प्रोसेस सारे चल रहे होंगे कि ऐसा लग रहा हो कि अभी मरे अभी मरे, लेकिन फिर नई बॉडी दे दी जाती, फिर नहीं मरते। मतलब ये अजाब खत्म नहीं होता। तो आप देखें ना, दुनिया में अगर कोई हमें चोट लगती है तो वो हीलिंग शुरू हो जाती है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो तकलीफ कम होती जाती है, फिर एहसास होना शुरू हो जाता है कि नॉर्मल हम होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये पेनफुल प्रोसेस या ये अयाम जो है गुजर जाए। एक इंसान को एक मोटिवेशन अंदर से ये आ रही होती है, लोग भी यही कह रहे होते हैं, कोई नहीं, कुछ टाइम की बात है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सही हो जाओगे, ठीक है। लेकिन वो ऐसी बला है जहां पर कोई मोटिवेशन नहीं, अजाब मुसलसल आ रहा है, लग रहा है अभी मरे, अभी छुटकारा, फिर नहीं मरते, फिर बॉडी दे दी जाती है। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमें उन लोगों में शामिल करें जो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।